नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल। जो लाता है ऐसी कहानियां जो आपकी सांसें रोक दे। आज भूतिया सोच सीरीज की चौथी कहानी है, 224 नंबर की उड़ान। अब सोचिए, 10,000 मीटर की ऊंचाई पर, जब आपके नीचे सिर्फ बादल हों और ऊपर मौत मंडरा रही हो। और अगर वहीं किसी भूत से सामना हो जाए। डर लग रहा है ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सेव कर लीजिए, क्योंकि ड्राइवर साहिल अब इंजन गर्म कर चुका है। कहानी शुरू होती है शिन से, जो एक प्राइवेट फ्लाइट अटेंडेंट है। एक दिन जब वो अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी कंपनी से कॉल आया। एक स्पेशल फ्लाइट के लिए उसकी जरूरत थी। उसे एक राजकुमारी पिंक को दूसरी जगह ले जाना था। शिन पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन बॉस ने कहा, यह खुद राजकुमारी का ऑर्डर है कि वही अटेंडेंट होनी चाहिए। यह पहली अजीब बात थी, क्योंकि पिंक ने जानबूझकर उसे चुना था। जब शिन उस फ्लाइट पर पहुंची तो राजकुमारी पिंक की एंट्री हुई, बिल्कुल रॉयल अंदाज में, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मेरी छोटी राजकुमारी, मैं आपकी पर्सनल अटेंडेंट हूं। लेकिन जैसे ही उसने पिंक की उंगली देखी, उसकी नजर एक खास अंगूठी पर पड़ी, जो हूबहू वैसी ही थी जैसी शिन के पास थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उनके बीते रिश्ते की एक पहचान थी। शिन ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारनी चाहिए, एक तो कंपनी के रूल्स की वजह से, दूसरा उस अतीत से बचने के लिए। लेकिन तभी सर्विस शुरू हो गई और उसे मजबूरी में अंगूठी उल्टी करके पहननी पड़ी। शिन ने पूछा, चाय लेंगी या कॉफी? पिंक ने पहली बार अनसुना किया, फिर तीसरी बार पूछने पर बस एक लहजे में कहा, कॉफी। शिन ने ध्यान से कॉफी बनाई, लेकिन गलती से चम्मच गिर गई। जब वो उसे उठाने झुकी, पिंक ने जानबूझकर उस पर कॉफी गिरा दी। शिन तिलमिला उठी, लेकिन नियमों के कारण कुछ कह नहीं सकी। गुस्से में उसने फिर कॉफी बनाई, इस बार अपने शूट से हिलाकर, और बोली, मैडम आपकी खास कॉफी पेश है। पिंक ने शक से देखा और कॉफी लेने से मना कर दिया। फिर उसने अपनी अंगूठी उतारी और शिन की अंगूठी देखने की जिद की। जैसे ही उसने शिन की अंगूठी देखी, वो बोली, मेरे देश में अगर कोई लड़की किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखे तो उसे सजा दी जाती है, पत्थरों से मार मार के। मैसेज क्लियर था, पिंक बदला लेने आई थी। शिन बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर आग सी जल रही थी। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। फ्लाइट के अगले हिस्से में पिंक ने कहा, मुझे वो खाना चाहिए जो तुमने रखा है। क्यों? ताकि शिन खुद भूखी रह जाए। उसे पता था कि फ्लाइट अटेंडेंट को बस एक ही मील मिलता है। शिन ने चुपचाप प्लेट उसके सामने रख दी। पिंक को ग्रीष्म नाम की एक सब्जी से एलर्जी थी, तो शिन ने वो निकालकर फिर से प्लेट सेट की। पिंक ने बड़े एटीट्यूड में खाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जोर की खांसी आने लगी और वो वॉशरूम की तरफ दौड़ी। इसी बीच शिन को टेबल पर कुछ पुरानी तस्वीरें दिखीं, जिनमें वो एक राजकुमार ए के साथ थी, बहुत करीब। अब उसे सब समझ आ गया, पिंक सिर्फ बदला लेने आई थी। पिंक जब लौट कर आई तो उसके चेहरे पर एलर्जी के लाल दाग थे। फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जाते जाते उसने शिन को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन जब शिन घर जाने ही वाली थी, तभी न्यूज आई, पिंक मर गई है। उसके पिता, जो कि एक देश के राजा जैसे ताकतवर इंसान थे, गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, 15 घंटे में बॉडी वापस मेरे पास होनी चाहिए। और अब फ्लाइट में सिर्फ पायलट टेयर, शिन और पिंक की लाश थी। अब सोचिए, अगर आपको डबल सैलरी मिले, लेकिन आपको एक लाश के साथ अकेली उड़ान भरनी पड़े, क्या आप जाएंगे? मैं तो मना कर दूं, लेकिन शिन को पैसों की जरूरत थी और उसे भूतों पर यकीन नहीं था। फ्लाइट ने उड़ान भरी। शुरू में सब ठीक था, फिर जहाज एक तूफानी जोन से गुजरा। झटकों से पिंक की लाश नीचे गिर पड़ी, लेकिन गिरने के बाद ऐसा लगा जैसे वो जिंदा हो गई हो। उसका शरीर हिल रहा था और वो शिन की तरफ बढ़ रही थी। शिन डर से एकदम जम गई। किसी तरह हिम्मत करके उसने फिर से बॉडी को कवर में डाला और कसकर बांध दिया। रात हो चुकी थी। शिन को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक डरावना सपना देखा, लेकिन वो सपना ही निकला। पानी पीने किचन में गई, तभी एक परछाई फिसलती हुई दिखाई दी। तीसरी बहन, मतलब वही दूसरी एयर होस्टेस जो बीच में आई थी, जब वहां से गुजरी तो कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा, पिंक की लाश गायब थी। उसका शरीर डर से कांप उठा। उसे लगा कि पायलट टेयर ने ही बॉडी को कहीं छुपाया होगा। जब उसने पायलट को कॉल किया, वो गुस्से से बोला, अगर बकवास करोगी तो अभी बाहर फेंक दूंगा, काम नहीं करना तो बोल। और कॉल काट दी। अब तीसरी बहन को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे खिड़की के पास से खांसी की आवाज आई। वो धीरे से टॉयलेट की तरफ बढ़ी। दरवाजे की लाइट जल रही थी। नीचे वही सफेद कफन पड़ा था जो लाश पर डाला गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने दरवाजा खोला, लेकिन टॉयलेट खाली था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या पिंक सच में मर चुकी थी या फिर कुछ और ही खेल चल रहा था? तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगा। पिम, तीसरी बहन, डर के मारे टॉयलेट से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया और फिर वही खांसी की आवाज दोबारा सुनाई दी। वो पीछे मुड़ी। पिंक ठीक उसके पीछे खड़ी थी। पिम ने चीख मारी और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा, किसी तरह बाहर भाग निकली। भागते भागते वो सीधे कॉकपिट की तरफ दौड़ी, लेकिन रास्ता अचानक बंद मिला। तभी एक बड़ा सा मेटल कंटेनर हवा में उड़ा और सीधा पिम से टकराया। वो गिर गई। दर्द से कराह भी नहीं पाई थी कि पिंक फिर सामने आ गई। अब पिम पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। उसने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और पायलट टियर से चिल्लाकर कहा, प्लेन को अभी नीचे उतारो। टियर को लगा पिम पागल हो गई है। जब उसने बात नहीं मानी तो पिम ने कॉकपिट का कांच तोड़ना शुरू कर दिया। टियर ने किसी तरह उसे काबू किया और फिर उसे पिंक की लाश के पास बांध दिया। अब पिम का मानसिक संतुलन टूट चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। मैंने गलती की थी। लेकिन अब किसी माफी का कोई मतलब नहीं था। फिर से वही खांसी की आवाज आई। पिंक की लाश फिर से हिलने लगी। जब फ्लाइट गंतव्य पर पहुंची और बचाव दल अंदर आया तो देखा पिम मर चुकी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे किसी से माफी मांग रही हो, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, पूरी दहशत में। लेकिन कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि थाईलैंड की सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरा कटाक्ष भी है। पिंक एक राजकुमारी थी और पिम एक आम फ्लाइट अटेंडेंट। पिंक ने उसे जबरदस्ती इस फ्लाइट के लिए चुना। इनकार करती तो नौकरी जाती। राजकुमारी की लाश फर्स्ट क्लास में थी और पिम जैसे लोग सिर्फ इकोनॉमी क्लास में चक्कर काटते रहे। यही थी 224 नंबर की उड़ान की कहानी। अगर वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो एक लाइक जरूर ठोको और भाई साहिल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही डरावना वीडियो के साथ एक और भूतिया सोच के लिए।